औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, ये मैकेनिक जो सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है चैप्टर 6 की। उसमें 2 क्वेश्चन हमने किए थे, अब उसमें 3 क्वेश्चन हमने करने। चैप्टर 6 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर 6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बेसिकली चैप्टर का नाम है। मतलब इसमें मेजर ये तीनों चैप्टरों में, तीनों चैप्टर 6, 7, 8 तीनों में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, 6 क्वेश्चन जो सा है, सॉरी 3rd क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट टाइम। अब देखें ना, जो अगर आपके पास बुक है ना, उसमें इसमें जैसे ये टाइप किया हुआ है, तो अब जहाँ पे दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ है ना, वहाँ पे उसने 3 प्रिंट मतलब टाइपिंग में, मतलब वो जैसे तो ये क्वेश्चन 2 है ना, ऐसे मतलब इसकी स्टेटमेंट ऐसे 2 लाइनों में, फिर यहाँ पे खत्म हुई ना, यहाँ पे फुल स्टॉप भी मैंने कुछ डाला कि नहीं डाला, फुल स्टॉप ये रिक्वेस्ट है, उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब प्रूव करें, इधर ही शायद फुल स्टॉप ऐसे 3 लिख दिया बस, यहाँ यानी यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर। ठीक, चलें फिर इस तरह कोई एक आध ऐसे मिस्टेक आगे भी मुझे नजर आए, चले कोई नहीं है, तो इतना टाइपिंग मिस्टेक्स का कोई। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है शो दैट द रेडियस ऑफ ग्रेशन फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। क्या क्वेश्चन है? रेडियस, क्वेश्चन नंबर 3। कौन क्या करना है? पॉइंट रेडियस ऑफ ग्रेशन इस तरह लिख देते, ठीक, फॉर, ठीक, किस ये फाइंड करना है, किसके लिए? फॉर यानी किसका? रेडियस ऑफ ग्रेशन ऑफ, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फेमस पार्टिकल्स के हमने फाइंड किए, एक्सरसाइज में भी उन्हीं के, या कोई नए नए पार्टिकल के किसी नए एक्सेस से, जैसे यहाँ से फाइंड किया, फर्ज किया उधर उधर यहाँ से नहीं किया होगा, तो इस तरह करके। ठीक, जैसे 2 पार्ट हमने 2 क्वेश्चन किए। कहाँ से किसका फाइंड करना है? रेडियस ऑफ ग्रेशन फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। कहाँ से? फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मैथ एंड, ठीक, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ठीक, बाकी में उसका रेडियस वगैरह जैसे वो बता देता है, जैसे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम फाइंड कर रहे होते हैं, उसका रेडियस वो बता दे तो वो यूज़ करते हैं, नहीं तो जनरल में ए ले लिया, आर ले लिया। ठीक है, अभी उसने बताया कि विद रेडियस, ठीक, ये तो इस तरह ये नीचे लिख देता हूँ, ये लिख देते हैं इफ, ऐसे लिख देते हैं नीचे, ये आगे जगह नहीं वो सब ब्रैकेट, इफ रेडियस ऑफ, ये क्या है, फॉर डिस्क, चलिए इतना लिख देता हूँ, फॉर डिस्क। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ डिस्क कितना है? ए है, ये आपको क्वेश्चन में बताया हुआ, एंड क्या जी, और मैथ क्या एन है, मतलब जैसे ये चीजें नहीं दी हो तो हम रट कर देते हैं। अब ये चीजें दो की माना है, उसका रेडियस ये, ठीक, प्रूव करना है, फाइंड नहीं करना, प्रूव करना है उसने, ये प्रूव करें, प्रूव रेडियस ऑफ ग्रेशन क्या है? a/2 का रूट, ये प्रूव करें। ठीक, मतलब रेडियस ऑफ ग्रेशन को इस तरह आप लिखते थे, चलो पूरे नीचे जी लेंगे कि इसके लिए फॉर डिस्क के लिए ये प्रूव करें। ठीक, जिसके लिए फार्मूला क्या है? किसी भी पार्टिकल का, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पास फेमस के फिर इस तरह किस तरह लिस्ट, मतलब जो से फेमस पार्टिकल्स के उनके फेमस एक्सेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जैसे बीच में हम क्वेश्चन में तो जिक्र कर रहे होते हैं, क्वेश्चन में यूज भी करना होता है, लेकिन किस तरह ये पूरे जैसे एक टेबल सा बना के मैं आपको शेयर करता हूँ। ये उसका रेडियस गिवन है। अब रेडियस ऑफ ग्रेशन के लिए, जैसे इसका रेडियस ए है ना, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी नो, ऐसे लिखेंगे। ठीक, जो सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सा है ना, मोमेंट है किसी बी के पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम ऐसे लिख दें, एम यानी एम मतलब उसका मैस, ठीक, इनटू रेडियस ऑफ ग्रेशन को अगर हम ये लिख दें ऐसे, ठीक, इज इक्वल टू किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, एम एन जैसे उसका मोमेंट, इसके लिए एम आर स्केयर और इधर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, मतलब ये वाला जो होगा ना, ये वाला
यहाँ पे वैसे एम से मतलब कि यहाँ पे उसका मैथ है, यहाँ पे आपकी एक गिवन क्या है, यहाँ पे देखते हैं गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस पार्टिकल का गिवन मोमेंट ऑफ, उसमें फिर इधर एम वही लिखना है जो सा उसका मैथ है, उसमें आपने यूज किया स्मॉल कैपिटल, ठीक। जैसे देख अब हमारे पास क्या है, सर्कुलर डिस्क का जो सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फार्मूला होता है दोनों तीनों में इधर लिखता हूँ, ठीक। दोनों देखें, इसका सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो डिस्क है ना ये, ठीक। इसका जो सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, यहां से अगर देखें एक्स एक्सेस के अलॉन्ग से या वाई एक्सेस के अलॉन्ग से वो सेम ही होगा बाई सिमेट्री की वजह से, मतलब ये पूरी ऐसे 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 डिस्क होगी ना, भरी होगी ऐसे, ठीक। मतलब इसका एक्स एक्सेस के अलॉन्ग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई एक्सेस के अलॉन्ग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम ही होंगे, ठीक। वो क्या हो गए देखें, और एक तीसरा जेड एक्सेस के अलॉन्ग से वो इधर बना लेते हैं ऐसे। अब वो प्रैक्टिकली तो ऐसे हो गए ना, प्रैक्टिकली जैसे इसको हम कह देते हैं एक्स एक्सेस कह देते हैं, ठीक है। चलिए वाई एक्सेस, चलो इसमें ये हो गया वाई एक्सेस हो गया, जेड एक्सेस में इतना कोई नहीं, आप प्रैक्टिकली देखें ना, मैं एक्स इस तरह से देख रहा है, क्या वो ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पे एक्स रखना है, जैसे अब ये खड़ी लाइन को हमने जेड कह दिया, ठीक। अब वो एक्स के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सेम होगा, और जो तीसरा हो जाए ना वो यूं कर गया एक्स एक्सेस, ठीक। अब इसका रेडियस जैसे अपने पास से लेट कर लेते हैं, आर लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक। अब उस और मैथ जैसे गिवन हो वो या, ठीक। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें एक्स के अलॉन्ग, ठीक, और आई एक्स भी, कुछ राइटर्स को डबल एक्स लिख देते हैं, कुछ सिंगल, इसमें इतना कोई मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। यानी एक्स के अलावा इस तरह वाई के अलावा दोनों में सेम है, यानी इसको अबाउट डायमीटर भी कह सकते हैं, इसके लिए अबाउट डायमीटर भी कह सकते हैं। अब वो क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1/4 m a स्क्वायर, ठीक हो गया। ये उधर से हो गया, कहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स के अलांग से वाई के अलांग, बात फॉलो की अपनी जगह। अब आई डबल जेड, यानी इसको ये भी कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, बात फॉलो की आपने, ये पता चल गया मेरी बात क्लियर हुआ? जी सर। मतलब ये कि वो एक्स के अलांग देखें ना, वाई सिमेट्री देखें डिस्क क्या है, वो एक्स के अलांग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के अलांग सेम ही होगा, जेड के मतलब देखें ना, एक्स के अलांग जो उसने यूं करके राउंड ऐसे ऐसे टर्न लेना है, चलिए एक्स के अलांग ऐसे आपको यूं देख रहे हैं, और वाई के अलांग यूं करके टर्न लेना है ऐसे कर, जेड के अलांग उसकी रोटेशन ऐसे करके वो एक व्हील की तरह होगा, जैसे व्हील चलता है, बात समझ आ गई? जी सर। मतलब ये तो जैसे देखा ना, वो व्हील को ऐसे ऐसे बाई फोर्स चले, जैसे व्हील तो यूं करके चलता है जैसे वो मोटरसाइकिल का व्हील, वो रोटेशन ऐसे इस तरह करके हो गया ऐसे वो, लेकिन जैसे अभी वो एक्स के अलांग वाली वो ये होगी, वाई के अलांग वाली ये होगी, ऐसे करके जैसे किताब को यूं करके समझ ले, ऐसे ऐसे ये वाली रोटेशन ये ऐसे करके, अब वो ऐसे, ठीक। चलो इसमें ना जो भी जैसे फेमस एक्सेस के अलांग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फेमस पॉइंट से वो ज्यादातर तो यही होता है ना कि वो सेंटर से, और लेकिन आई डबल जेड, ठीक। अच्छा उसमें फिर वो जो उसकी पार्टिकल की शेप ऐसी हो ना, पार्टिकल की शेप ऐसी हो कि यानी उसके जैसे एक्स के एक्सेस के अलांग से वाई एक्सेस के अलांग से वो सिमिलर हो, इधर से देखें दोनों साइडों से, अब इधर से देखें दोनों साइडों से वो शेप एक ही है बाई सिमेट्रिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मैं रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल के एक्सेस के अलांग से वाई एक्सेस के अलांग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, बात फॉलो की नहीं समझ, ये बात समझ आई नहीं आई? आगे उधर से लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है, फिर उसका एक्स एक्सेस के अलांग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कोई और आंसर होगा, वाई एक्सेस के अलांग कोई और आंसर होगा, यानी उसमें बाई सिमेट्री यानी वो सेम नहीं होगा। बाई सिमेट्री तो मतलब उस वक्त हम यूज करते हैं जब उधर से और दोनों साइड मतलब वो जोन से एक्सेस से फाइंड करना, दोनों से सेम ही हो, उसकी शेप सेम हो, कैसे नहीं क्लियर है? क्लियर है? क्लियर होगी बात? मतलब इसमें आप यानी एक्स के अलांग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई के अलांग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर जेड के अलांग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तीनों डिफरेंट होंगे, ठीक। जैसे आप स्फीयर की बात करते हैं, उसमें एक्स के अलांग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई के अलांग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जेड के अलांग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों सेम होंगे, वो फिर क्या बाई सिमेट्री कह देते हैं, एक के अलांग से फाइंड कर लेते हैं दूसरे, इधर से जैसे वो कह देते हैं अबाउट एक्स एक्सेस निकालें, वाई एक्सेस निकालें, उसमें एक का निकाल के बाई सिमेट्री लिख सकते हैं, उसके लिए वर्ड यूज भी ये कर सकते हैं डायमीटर, तो हर बार यहाँ पे आप आई डबल जेड कहते हैं, ये आई डबल जेड वो क्या जी 1/2 m a स्क्वायर। अब a से मतलब देखें ना, आपको रेडियस है, रेडियस ऑफ गिवन हो
वो मतलब यहाँ पे अगर आर या जे जनरल में जैसे अपने पास एरिया। अब ये मैंने जैसे बात, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके लिए फिर थोड़ा सा ये भी बताता है कि कौन से एक्सेस के अलांग से, फिर वो भी बस मेंशन करता है। फिर जर्नल में जैसे नहीं मेंशन होता तो उसमें जो फेमस ज़्यादा बाई जहाँ से एक्स यूँ कह सकते हैं ना, बल्कि यूँ कह कि ना गिवन हो तो फिर वैसे भी बात थी ना कि जब उसमें एक्सेस का मेंशन हो तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री वाला जो है ना वो ज़्यादा फेमस होता है। इसका जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है ना डिस्क का, वो ये मतलब उसने यूँ करके चलना, यूँ कर, इसके अलांग से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब उसके when x is perpendicular to the plane, ये जो i डबल z है कि ये वाला जो उनसे एक्सेस है ना, ये एक्सेस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब उस प्लेट के परपेंडिकुलर, और ये जो i डबल एक्स मतलब एक्स ये वाला जो डायमीटर है ये उस प्लेन के पैरेलल है। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये फाइंड करना है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, यानी कि एक्सेस, ठीक, थ्रू एक्सेस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, थ्रू एक्सेस ऑफ सिमेट्री, थ्रू एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मतलब इसके लिए एक्सेस ऑफ सिमेट्री वाला ही ज्यादा यूज करना होता है। ये जो रेडियस ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए रेडियस मोमेंट m मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन पार्टिकल थ्रू एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो ये मतलब जैसे अब इसके बाद इधर करना है, इधर लिख दें, या इसके बाद आगे वर्किंग करें तो इधर लिख दें, उसमें कोई नहीं। ये मोमेंट ऑफ ये क्या रेडियस ऑफ रोटेशन का फार्मूला है, इधर लिखेंगे m भी बोल यूज करना जो क्वेश्चन में m गिवन हो, ठीक है, मतलब दूसरी साइड पे वही m लिखा हो, ठीक है, ठीक हो गया। इधर आएगा क्या वो क्या है जी, मोमेंट गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका, थ्रू एक्सेस ऑफ सिमेट्री, वो i डबल z वाला होगा, ठीक। तो जो सा है वो किसका है, जो सा हमारे पास डिस्क है, ठीक है, वो डिस्क का भी हमारा भी लिखा 1/2 m, उसको फिर यहाँ पे ये चीज लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ये क्या था, और यहाँ पे जो सा रेडियस है, देखें जो सा ये डाला ना, ये वाला एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला का आंसर गलत है, ये थोड़ा गलत है, ये एम आर एस, ये ठीक है, ये फॉर्मूला एम आर स्क्वायर कंफर्म कर देता हूँ, यही है, ठीक। उसको कैसे एम आर स्क्वायर करके लिखना है, तो वो हमारा और जो होगा रेडियस ऑफ ग्रेशन का फॉर्मूला होगा। क्लियर हुई बात, यानी ये जो फॉर्मूला था ना यहाँ पे जैसे फॉर्मूला पर जैसे मैंने वो कंफर्म किया कि वहाँ पे आर स्क्वायर लिखना, ठीक है। चल तो ये हो गया ऐसे, ये कैंसिल हो गया ऐसे, ठीक, ये बन जाएगा, ये आर जी बन जाएगा 1/2 रूट ए, बात होगी। यानी वो लिखते वक्त जैसे वो एम लिखा जी आर जी लिखा तो उसमें ऊपर स्क्वायर, यानी जर्नल में यूँ कहें कि जर्नल में जो मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर होता है। बाकी फिर वो डिस्टेंस कौन वो उसका यूज करना है, बाकी फिर जैसे कि जी वो एक्सेस ऑफ सिमेट्री से वो क्या होगा उसका आंसर, फिर वो पैरेलल के वो जब एक्सेस उसके पैरेलल है तो वहाँ पे क्या आंसर क्या होगा एंड पे है, ठीक। ये नहीं कहेंगे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हमने एक किस्म का सीखा, स्टार्ट इसका ये है, इसकी बेसिक्स ये है, यानी बेसिक जो फार्मूला है m मल्टीप्लाई डी स्क्वायर, ठीक है। वो फिर हर पार्टिकल का हर जब एक्सेस वो चेंज होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल में फार्मूला है, जैसे ये है, ये पार्टिकल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर ये m जैसे कह देंगे, एक पार्टिकल ही कह देंगे छोटा सा ऐसे, इसका फार्मूला क्या m r स्क्वायर, r से मतलब ये डिस्टेंस, लिहाजा वो जो रेडियस ऑफ ग्रेशन के लिए वो हो रहा उसमें यहाँ पे m r स्क्वायर, ठीक। बाकी ये हो गया ना वो वाला r जो सा रेडियस ऑफ ग्रेशन इज इक्वल टू वो जो जिस पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके रेडियस ऑफ ग्रेशन फाइंड करना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एक्सेस ऑफ सिमेट्री लेना है। अदरवाइज तो देखा ना वो वहाँ की एंड से हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर से हो सकता है, डायमीटर से हो सकता है, इधर से उधर से, इन कई जगह से हो सकता है, लेकिन उसमें ये वाला जो सा है किसके इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ से क्लियर हुई बात, क्लियर हो गया, क्लियर हुई जी सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभी हमें 5 करना है, बीच में एक वो जैसे थ्योरम वाला क्वेश्चन है वो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट। तो ठीक है, अभी नहीं 3 के बाद इसका एक पार्ट जो थ्योरम टाइप है वो अभी हमने नहीं करना, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करना है। 4 के भी 2 पार्ट नहीं, 4 का एक पार्ट है,
अब देखो ना यहाँ पे टाइपिंग में उसने पार्ट लिखा हुआ और बी पार्ट लिखा हुआ ही नहीं है। चले ये तो चलो टाइपिंग में मिस्टेक वगैरह ऐसी होती हैं, वो छोड़ें। चलो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट अबाउट एनी एक्सेस थ्रू इट्स सेंटर एंड लाइंग इन द प्लेन। अच्छा, कभी कभी ये लिखता है वो इतना क्लियर नहीं वर्ड में करता, ठीक है, अदरवाइज फिर हम खुद से कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ से भी निकाल लेते हैं, इधर से भी निकाल लेते हैं, यहाँ से भी। ठीक, जब क्लियर उसने मेंशन किया तो फिर जैसे अब वहाँ पे वो कहता है कि थ्रू सेंटर, और वो जो उनसे एक्सेस हैं वो क्या हैं, प्लेन के पैरेलल हों, लाइंग इन द प्लेन ऑफ प्लेट। ठीक है, एक जो सा जैसे क्वेश्चन 4 का ए पार्ट कर रहे हैं, है ही उसका एक पार्ट। ये रेडियस ऑफ ग्रेशन का फार्मूला क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। किसी भी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अगर इसके इक्वल लिख दे तो ये जो आर होता है ये रेडियस ऑफ ग्रेशन होता है। जी सर, क्लियर। वो तो फिर उसका अपना जो भी होगा, ए होगा, आर होगा, जो उसमें गिवन होगा ना, ये हमने फार्मूले वाला जैसे, ये नहीं वो कि ये आर किसके जिसके इक्वल है वो उसके पार्टिकल के लिए रेडियस ऑफ ग्रेशन होता है। ठीक है, जो सा नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, क्या बनानी है हमें, डिस्क बनानी है, सॉरी डिस्क नहीं बनानी, प्लेट बनानी, क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर शेप की डिस्क है। ठीक है, यानी राउंड में नहीं है। ठीक, 2 डायमेंशन ऐसे, ये स्क्वायर है। अब उसकी लेंथ वगैरह बताइए तो ठीक है, नहीं तो अपने पास से मतलब वो ए लेट कर लेते हैं, 2a लेट कर लेते हैं, वो 2a वजह से इसलिए करते हैं ना, हाफ नीचे रखते हैं हाफ ऊपर रखते हैं, इस वजह से 2a के लिए फिर जरा इजी होता है। क्वेश्चन में लिखा भी शायद नहीं लिखा तो फिर हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, वो 2a वगैरह लेट कर लेते हैं। ये डिस्क है, ये भी कोई नहीं, ये में भी कोई ना कुछ नहीं। चलो, इसका उसने कहा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एनी एक्सेस, थ्रू एनी एक्सेस, यानी कि क्योंकि लाजमी बात है इसमें एक्स के अलावा से वाई के अलावा से एक जैसा आंसर ही होगा। ये हो गया एक्स के अलावा से आंसर देखें, और ये क्या वाई के अलावा से, और जेड के अलावा से भी अगर कहे तो, अब लेकिन वो जेड के अलावा से बेसिकली प्रैक्टिकली यूं होगा, ऐसे कर ऐसे ऐसे, बात समझ आ गई, पता चल गया ना। जैसे ये हो गया एक्स एक्सेस फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया, और जेड एक्सेस प्रैक्टिकली ऐसे करके हो, ऐसे नहीं समझे। मैं बुक शेयर देखूं जो चौड़ाई लंबाई में पता चला कि नहीं चला। नो सर, दोबारा रिपीट कर दें। बड़ा देखें मिसाल के तौर पर ये ना, ये वाली ऐसे बुक कह देखें ये। अब चलिए ये तो लंबाई चौड़ाई में जरा ज्यादा है ना, अब समझने के इसकी लंबाई चौड़ाई एक जितनी है, जैसे ये समझने के एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस के अलांग से इसकी रोटेशन, अब ये होते हैं पतली से, चलें समझ लें ये एक्स एक्सेस के अलांग से इसकी रोटेशन है, ये क्या होगा वाई एक्सेस के अलांग से इसकी रोटेशन, ये नहीं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, वही बात समझे, जेड वाला ये होगा बेसिकली यहाँ से ऐसे। जी सर, ठीक है। लेकिन आप वो मतलब देखें आप, ये कोई हदीस नहीं कि यही जमीन पे पर, अब ये जहां पे भी ये बस ये एक किस्म का एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, जेड एक्सेस इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब वो प्लेन में ये नहीं समझना होता कि हदीस की तरह वो जमीन के पैरेलल ही हो, अब यूं भी ये प्लेन ही है, उसमें फिर ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, जेड एक्सेस इसके लिए ये होगा। बात समझ आ गई? जी सर, आ गई। ये अब उसने कहा है थ्रू एनी एक्सेस, एनी के इसलिए बोल रहा है कि जैसे दोनों साइडों से एक जितना ही होगा ना, एक्स के अलांग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई के अलांग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जेड के अलांग से, मतलब एनी से मतलब ये नहीं जब एक्सेस उसके पैरेलल हो, और जेड वाली उसने बात नहीं करी, अगर नहीं भी कहे चलो जेड वाले भी हमने मतलब वहां पे आंसर हम उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक, ये क्या है 4 क्वेश्चन, उसने पार्ट ऐसे लिखे, पार्ट है ही नहीं, क्या फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, थ्रू एक्सेस, ठीक, एक्सेस थ्रू सेंटर, थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू प्लेट, मतलब उसके प्लेन के पैरेलल। ठीक, फिर परपेंडिकुलर की बात तो सुनने के लिए चले ऐड कर लेंगे। ठीक, वो वैसे एडिशनल वगैरह वो हम बात कर लेंगे। ठीक, अच्छा मतलब उसका पैसा इतना था। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जैसे ये लाइन है ये बेसिकली यूं है, प्रैक्टिकली यूं है, बात में। तो
हमने वो इसमें क्या करना होता है, ऐसे एक स्ट्रिप बनानी होती है, ठीक। इसकी लेंथ को जैसे जरा वो 2a 2b लिखना ले लें, जरा ज्यादा इजी होता है। अगर भाई ए लेंगे तो फिर ऊपर आधी है, इधर हाफ है, उसको चलो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन जरा इजी हो जाएगी। अगर ऐसे 2a ले लेते हैं, ये होगी उसकी लेंथ क्या होगी 2a, विड्थ भी डालने वाला 2a होगी, ऊपर आधी है, ऊपर चलेगा आधी है, नीचे जाएगी, हो गया। अच्छा टोटल मास इतने होने के बावजूद भी देख एरिया, मैं ये नहीं मतलब जैसे लेकर मतलब अंडरस्टैंड एरिया इसका, ठीक है। पूरी बेसिकली प्लेट ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म प्लेट है, ऐसे स्क्वायर शेप, ठीक, मतलब ऐसे भरी हुई है, ठीक है। वो तो सिर्फ हमने वो शो कराया ना जिसको, ठीक। वो आएगा 2a इंटू, ठीक, 2a 4a स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमें डेंसिटी लिखनी होती है। 2 डायमेंशन में हमने क्या मैथ का यूनिट एरिया लिखते हैं, 1 डायमेंशन में मैथ का वॉल्यूम लेंथ लिखते हैं, और 3 डायमेंशन में वॉल्यूम लिखते हैं, डेंसिटी, ठीक हो गया बात। अब हमें अब इसकी लेंथ वेट देख कितनी है, ठीक है। ये बीच में सिर्फ आपको ऐसे शो करा, ये लाइन बनी भरी हुई है, बेसिक यूनिफॉर्म स्क्वायर शेप की प्लेट है, ठीक। सर पिक्चर तो सेंड कर देते, पिक्चर सेंड नहीं थी की अभी। पहले अब मैं डिलीट कर दूं हैं, अब मैं डिलीट कर दिया। आप क्या अभी फिर ऐसा है कि फिर आपको बाद में मैं करके ना, अभी तो ये नेक्स्ट वाला ठीक है ना, अभी आगे इससे पीछे जितना भी था 2-3 ही थे वो जो कुछ थे उनकी डायग्राम वगैरह बनाई थी, वो मैं दोबारा से ना लिख के, अभी तो हम आगे वाला करेंगे, ये आगे जितना है ना ये मैं सेंड कर देता हूँ। कंप्लीट नहीं सर, फिर ऐसे वो फिर कंफ्यूजन होगी, आप पूरा सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं दोबारा मुकम्मल, लेकिन ये आगे वाला इधर हुआ वरना चले, अब आपको इससे पीछे वाले को एक पेज होना वो मैं कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। मैं अब दोबारा वो सर कर दूंगा, मैं लेकिन अपने ऐसे पास पता सेव करने दें ना, ऐसे पता नहीं चलेगा ना कि फिर आपको ये अपने इसका। मुझे तो अपने पास सेव कर देंगे, आप टेंशन ना लें। इससे पीछे कोई एक पेज होना वो मैं ये दोनों इसके बाद दोबारा ये सेंड करूंगा, डेंसिटी होगी। अब देखें जी, अब मैंने ये जो स्ट्रिप ली है, ये वाली ये जो स्ट्रिप ली है, ठीक, इसको देखें, मैस ऑफ स्ट्रिप, उसको स्मॉल स्ट्रिप एम लिख देंगे, स्मॉल एम, ठीक हो गया। उसके बाद ये मैस उसका उसका एरिया है, ठीक, उसका एरिया मतलब, ठीक, वो एक किस्म की लेंथ की वो बन जाएगी, वो थोड़ी सी इसको dx कह देंगे, ठीक। चलिए एरिया लिखें, ठीक, एरिया हो गया 2a इंटू क्या है dx, और dm लिखना होता है, इसको लिखते हैं मैस एलिमेंट, वो आएगा dm इज इक्वल टू बन जाएगा रो, ठीक, इंटू क्या है एरिया 2a dx, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, ज्यादा छोटा तो नहीं, क्लियर हो रहा है, नजर आ रहा है जी सर। आगे बढ़ा रही। अब ये उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो रॉड है, ये बीच में जो एक स्ट्रिप ली है उसको एक रॉड समझ लेंगे ना ऐसे, और रॉड से मतलब क्या, वो ऐसा नहीं समझेंगे कोई सरिया वगैरह नहीं समझेंगे, ऐसे समझेंगे पतली सी तार है, यानी कोई उसकी चौड़ाई वगैरह नहीं है, फिर ऐसे ये भी नहीं समझेंगे उसकी मोटाई है, ये बस 1 डायमेंशनल कंसीडर होगी बस ये रॉड, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी उसमें जो 1 डायमेंशन होता है ना उसमें पहले कहते हैं उसमें, यानी यहाँ से नहीं कह सकता, उसका यहाँ से या यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद भी रखना है, और क्वेश्चन भी ऐसे आता है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जब भी किसी आगे पार्टिकल का ना, अब जैसे काफी सारे रॉड मिलके ना, ऐसे काफी सारे रॉड मिलके वो बनेगी पूरी पूरी सर्कुलर ये स्केयर बनेगा। अब देखेंगे वही ना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा, इसका कहाँ से, चले जैसे एक्स के अलावा जैसे भी बने वो एक्स के अलावा से हो गया, चलो ठीक।
वैसे जो रॉड की बात है ना उसमें वो एक्स की बात नहीं होती ऐसे, मतलब जैसे क्या है कि थ्रू एनी लाइन, मतलब थ्रू सेंटर या थ्रू एंड, बस इन जैसा है। तो लेकिन अब तो रॉड जो कि जैसे जो बना नजर आ रहा है उसमें जैसे एक्स के एलान दिख रहा है, थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक्स वो एक्स एक्सेस एक किस्म की लाइन होगी ना उसके लिए, उस रॉड के लिए, इस रॉड के लिए, ठीक है। ये एक्स एक्सेस के एलान से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन इसमें फिर वो फेमस पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद भी रख लेंगे। वो क्या आएगा 1/3 m, और उसका जितना हाफ लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये दरमियान में हाफ लेंथ क्या है a, ये अब जो उनसे फेमस एक्सेस है और फेमस पार्टिकल्स के लिए और फेमस पॉइंट से यानी एक्सेस अगर जो गुजर है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद भी रखने हैं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख लेना, ठीक। वो अगर मैं कुछ कोशिश करूंगा तो जो काफी पार्टिकल के लेके एक पेज पे आपको शेयर करूंगा। अब इधर लिखेंगे डी है, डी रख देंगे, ठीक है। जब इधर डी लिखेंगे तो इधर क्या आएगा डी एम, ठीक है। इधर क्या आएगा ये, अब जो डी एम है ये इसकी वैल्यू हमने ऊपर फाइंड करी हुई है, वो यहाँ पे पुट कर देनी, देख ये देखें ये आई, ठीक। और इधर क्या आएगा ये 1/3, ये भी कांस्टेंट है, ये ना ये क्या तो कांस्टेंट है, ठीक। और यहाँ पे डीएम कितना है रो, ठीक 2a, ठीक है। के साथ क्या आएगा dx, ठीक हुई बात। चल अब ये जो है ये ए स्क्वायर चला जाएगा, ए स्क्वायर और रो स्क्वायर बाहर चले जाएगा, सिर्फ एक्स की बारे की इंटीग्रेशन करनी है, देख ये बन जाएगा 2 ओवर, ये बन जाएगा डी, ठीक है बात, 2/3 नजर नहीं आ रहा। मैं करता हूँ ए स्क्वायर रो, ठीक है। और क्या जी साल क्या है dx। अब जो इंटीग्रेशन करनी है, अब मतलब काफी सारे रॉड मिलके वो एक पूरा बनेगा, यानी ये जो डिफरेंशियल है ये उधर जाके इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक। दोनों साइड में इंटीग्रेशन डालनी है डाल दें, या सिर्फ वो एक साइड पे रखने का काफी है, इस साइड पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -a से a तक, बात फॉलोगी आपने। मतलब वो रॉड जो है ना ऐसे जोड़ने हैं रॉड कहां से कहां तक, -a से a तक, तो पूरी वो बन जाएगी। जी सर ठीक है। मतलब इसमें वेरिएबल वो बेसिकली एक्स है और उसने एक्स ने कहां से कहां तक -a से a तक वो यूज होना, ठीक। तो इतने रॉड जोड़ के वो पूरी वो बन जाएगी प्लेट। 2/3 a स्क्वायर, रो की वैल्यू बस बाद में पुट करें, फाइंड तो कही है ना, ये बन जाएगा एक्स में जब वो पुट करेंगे ना लिमिट, ठीक है। ये एक्स आएगा उसमें a -a प्लस 2a हो जाएगा आंसर, ठीक होगा। और रो की वैल्यू पुट कर दें, ये क्या है थ्रू, मतलब क्या है वो एक्स एक्सेस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ आते हैं इसको आई डबल एक्स लिखते हैं, कुछ आते हैं इसको आई एक्स लिखते हैं, इसमें इतना कोई मैटर नहीं, ठीक। 4/3 a क्यूब हो जाएगा, ठीक। और रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू क्या है m, a क्यूब या स्क्वायर, कोई मिस्टेक तो नहीं करी, देखिए 2 ये हो गया जी 1/3 m a स्क्वायर, ठीक हो गई बात। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज किया, ठीक है, मिस्टेक तो नहीं करी। ये क्या है 2a, ये 2a क्यूब, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 4a स्क्वायर, ठीक। सर 4a क्यों बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। क्या चीज सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 नहीं बन जाएगा, लिखा है 4a। 4 लिखा है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ही मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं दोबारा, एक ही मिस्टेक है, क्या था हाँ वो इधर वाला नहीं यूज किया, इधर 2a वो यूज किए, हाँ वो ये मिस्टेक हुई, ये मिस्टेक हुई, ये मिस्टेक हुई, ये इधर a स्क्वायर है तो ये 2a क्यूब बन जाए, ये a क्यूब बन जाए, होगा क्लियर। जी सर यही कोई एक ही मिस्टेक नहीं, ये a क्यूब बन जाए, ठीक है जी। चलो ये a क्यूब तो a की पावर 4 हो जाएगा, a की पावर 4, ठीक। तो आंसर इसका क्या है 1/3, ठीक है, a स्क्वायर m a स्क्वायर,
ये क्या है, एक्स के अलांग से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और चाहे वाई के अलांग से भी करेंगे तो वही सेम ही होगा क्लियर? जी सर, हो गया। ये कौन सा किया हमने? वो क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब टाइम को जी देखना, सर। मीटिंग जैसे एंड हो जाती है, 35 मिनट हो गए मीटिंग में, आपको मतलब एंड करके इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 भी करते हैं, ठीक है? चलो सर ये फिर ये न्यू मतलब तो फिर वो जवेरिया के लिए बाद में मसला ना बने। के साथ करें हम, फिर जैसे आज आपकी क्लास में इतनी रखते हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन के आज जो सा वो आपको शेयर करना है वो आपको कर देता हूँ। ये आपको क्लियर हो गया ना? जी रेडियस ऑफ सर, हो क्रिएशन गया। का आपको क्लियर हो गया? बाकी अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चन काफी किए हैं, ठीक है? लेकिन आपने तरतीब से अब नोट्स साथ साथ बनाते जाने, ठीक? सर ये पिक्चर सेंड कर दी। मैं सेंड कर, इसकी भी सेंड करता हूँ, और वो पहले का जो एक पेज अरेंज कर दिया था आपको नहीं सेंड किया, वो भी मैं कर जी ठीक।